और भाई नसीम शाह ने फिर कर दिया है। एक बार फिर। आई मीन आई डोंट नो कि अब अफगानिस्तान इससे आगे क्या कर सकता है। दे डिड एवरीथिंग दैट दे कुड। लाइक आई इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल नहीं था उनके करना। बेचारों ने बड़ी जान मारी, बट नसीम शाह अगेन क्रेडिट तो एवरीवन। इनफैक्ट आज बहुत अच्छा पाकिस्तान ने नहीं खेला, बट स्टिल पाकिस्तान वन। सो दैट्स इरफान माय ब्रदर, नहीं, थॉट्स। आज अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है एक तो। और शुरू में जो रहमानुल्लाह गुरबाज ने इनिंग खेली है, आउटस्टैंडिंग इनिंग। और वेरी साथ में मेच्योर हाँ इनिंग। बिल्कुल बिल्कुल बहुत एक बेहतरीन इनिंग अनलाइक, खेली हाँ, है। हाँ, अनलाइक अफगानिस्तान अनलाइक प्लेयर्स, एनी अफगानिस्तान। एनी ऑफ द अफगानिस्तान एग्जैक्टली। प्लेयर्स। और जो है ना बहुत सेंसिबली खेला है, जो उनके पहले गेम में मिस था। जो डिफेंस करा है उसने, जो एग्जैक्टली। तमीज से उसने शुरू में खेला है, एंड इनिशियल द ओवर्स में फैक्ट द खेला फैक्ट है। दैट इट टुक और टाइम। हाँ, और 25 और ओवर वो तक फिर भी उन्होंने, बहुत तेज हाँ, खेल रहा था। उसके साथ जो इब्राहिम जादरान ने जो इनिंग खेली है ना, उसने 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 काफी बहुत रोका है, पहले बट अगेन बहुत, दैट्स मेरे सेंसिबल ख्याल फॉर अ में बिट। शुरू के 44 या 50 बॉलों में सिर्फ उसने 22 रन बनाए 22 थे। रन में, हाँ। उसने जो इनिंग खेली वो बहुत अच्छी इनिंग खेली थी। और कभी कभार और आपको जरूरी हाँ, होता है, हर वक्त जरूरी नहीं होता कि आप लंबे लंबे छक्के मारे, लंबे लंबे वो करें। कभी आपको सेंसिबल, आपने 50 ओवर गेम ऐसा ही होता है कि आप उसको लेके जाते टिल द 40th ओवर। आपके पास उसके बाद 4 5 6 विकेटें बची हुई होती है, तो आपके पास प्लेटफॉर्म होता है कि आप और ज्यादा ये अच्छा ओडीआई मार सकते खेलते हैं। रहेंगे तो इनमें मेच्योरिटी इसी तरह आएगी। एग्जैक्टली। T20, क्योंकि इनके जो कोर कोर जिसे बोलते हैं ना, टीम की कोर, राशिद खान हो गया, रहमानुल्लाह गुरबाज हो गया, मोहम्मद नबी हो गया, मुजीबुल्लाह हो गया, ये इनकी, मुजीब हो गया, ये इनकी कोर है टीम की। और जैसे एग्जैक्टली। अब रिजर्व में बैठा हुआ है नूर अहमद, ये लोग सारे लीग्स में खेलते हैं पूरा साल। तो दे आर तो वेरी वेल हाँ ट्रेन, बिल्कुल, उनको इन T20 हो सिचुएशंस गया की। है। अब अच्छा, ऑब्वियसली इनको T20 का तो एक्सपीरियंस बहुत है। बट अगेन एज वी टॉक इन द लास्ट पॉडकास्ट के, जितना ज्यादा टाइम होता जाता है, जितना इनके पास टाइम होता है, उतनी इनसे मिस्टेक्स और ज्यादा होती हैं। बट अगेन जितना एक्सपीरियंस आता जाएगा, दैट वुड बी गुड फॉर देम। बट अगेन डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे डिड एवरीथिंग दैट दे कुड एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग राइट, स्पिनर्स डिड वेरी वेल। फास्ट बॉलर्स उनके बहुत पिटे। सेम गोस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की बॉलिंग को आज क्या हुआ? पाकिस्तान की बॉलिंग तो आज एक तो सुबह में जो पहला सेशन, जो पहली इनिंग्स थी, उसमें पिच जो थी वो बहुत फ्लैट नजर आ रही थी। इस एग्जैक्टली। तरह के शॉट थ्रू द लाइन भी खेले हैं गुरबाज ने भी और बाद में नबी हाँ। ने भी। तो वो ऐसे ही लग रहा था पिच काफी फ्लैट है। लेकिन उसमें स्पिनर्स आप देखें कि हमारे स्पिनर्स में शुरू में उसामा मीर ने भी जो है ना काफी वेवर्ड भी, थोड़ी सी लेंथ भी उसकी थोड़ी आगे पीछे थी। तो इनिंग्स, बॉलिंग उसकी भी सही नहीं थी, लेकिन सेकंड स्पेल उसने जो करा उसमें उसको विकेट भी मिली और और उसने राइट स्पॉट्स बॉलिंग को भी समझ अच्छी में आने करी। लगा है कि किस जगह बिल्कुल पे। और बिल्कुल। ऑब्वियसली पिच में टर्न था, एंड पिच डिड सपोर्ट। अब उसमें फिर अच्छा, उसमें फिर बात ये होती है कि अगर अफगानिस्तान की जगह कोई और टीम होती, तो शायद ये स्कोर तकरीबन 30 40 50 और होता। पाकिस्तान का भी वही सीन रहा। ओपनिंग वाज क्वाइट डिसेंट। पॉइंट ये है कि फखर जमान की फॉर्म आज फिर उससे शॉट नहीं लग रहे शॉट थे। नहीं लग रहे थे और आज ये भी। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता अलार्मिंग हो जाएगा, क्योंकि हमने अब एशिया कप में जाना है और उसके बाद वर्ल्ड कप में जाना है। और तो फखर फखर जमान जमान का की चलना फॉर्म बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। इसके अलावा इमाम उल हक की इनिंग, उसने अपने पेस पे सही, ओडीआई की पेस पे सही खेला उसने। और वो उसकी इनिंग, इमाम की इनिंग और बाबर की इनिंग से ये हुआ कि आपने पूरे तकरीबन 8 ओवर राशिद खान को विकेट नहीं दी, जो एग्जैक्टली। एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट जो है। बहुत बड़ी अचीवमेंट। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल, अच्छा, मुस्तकिल लोग ये कह रहे हैं कि जो है ना वो लास्ट मैच में भी यही बात हो रही थी कि स्कोर ज्यादा नहीं है। भाई जब पिच बुरी होती है, पिच टफ होती है, तो इतना स्कोर नहीं बनता। गेट आउट ऑफ दैट माइंड सेट कि भाई 20 ओवर्स में, 20 ओवर में 200 बन जाते हैं। तो पिच मैटर करती है। आपको 50 ओवर खेलने होते तो आपको ऑब्वियसली उसी हिसाब से पिच पे अपने आप और को मैनेज करना अंडर पड़ता है। रेट किसी तरह भी अफगानिस्तान की बॉलिंग को ना कर, बॉलिंग को नहीं, बिल्कुल कभी भी भी नहीं। नहीं कर सकते आप, क्योंकि राशिद खान और मुजीब, ये एज दो फार एज वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स बॉलर आर हैं। कंपेयर्ड, लेकिन उनके फास्ट बॉलर्स आर वेरी ऑफुल। अभी नहीं तक उनके देखिए, फास्ट बॉलर्स में। फजल हक फारूकी ने आज भी 3 विकेटें ली हैं। पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग करी थी। उनके बट जो अगेन वो देखिए भंड पहले बहुत मैच मारते में, हैं। हाँ पहले मैच में उमर जई जो उनका फास्ट बॉलर था वो इंजर्ड हो गया। हम्म। आज उन्होंने रहमान को खिलाया, वो तो काफी पिटा है।
वो तो मतलब अच्छा खासा वो तो मेरे ख्याल 83 84 अबव, हाँ 80 अबव उसने रन दिए। एंड वो तो जो वो लास्ट उनकी weak में link जो हुई है। लास्ट में जो उसकी नबी ने भी बीच में आके ठीक ठाक बॉलिंग कर ली। तो उनके पास जो है, अच्छा इन्होंने एक इनका छठा बॉलर था जो वो भी है शाहिद, उसको भी शायद पता नहीं एक आधी ओवर कराया या आज नहीं कराया उन्होंने। तो वो इनके पास थोड़ा सा वीक लिंक जो है वो नबी क्या कहते हैं जो इनका सेकंड फास्ट बॉलर है वो एक वीक लिंक है, जो वो अब्दुल एक रहमान उन्होंने आज खिलाया था उमर दई की जगह, जो उमर दई इंजर्ड हो गया। तो ये है इनकी बॉलिंग, इनकी स्पिनर्स के जो समझ लें आप 30 ओवर समझ लें, वो इन्होंने बहुत अच्छे निकाले हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये अचीवमेंट ये है कि उन्होंने राशिद को विकेट नहीं दी। हाँ नबी, अच्छा पाकिस्तान ने दूसरी जो गलत हरकत करी ये जो है ना कंसेक्यूटिव विकेट, दो दो विकेटें साथ गिर रही हैं, ये हाँ। जो है ना आगे जाके आपको पता है एशिया कप वर्ल्ड अच्छा, कप है उसमें नुकसान भी हो क्वेश्चन सकता है। क्वेश्चन, डू वी नीड अ गुड बैट्समैन एट नंबर 6-7? कोई देखिए इशू लग रहा है? अभी हमारे पास जो है वो सलमान अली आगा आ रहा है। सलमान अली आगा ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया लेकिन उसका आउट हो टेस्ट गया। से एंड हाँ टेस्ट में ही इज क्वाइट बिल्कुल। अच्छा डिसेंट, बट अगेन इफ्तिखार आ रहा है उससे नीचे। अब हमें ये डिफाइन करना है कि इफ्तिखार का रोल है क्या। कभी हम उसको T20 में चौथे नंबर पे भेज देते हैं, कभी उसको छठे नंबर पे कहते हैं। बिल्कुल आई एम ऑल फॉर फ्लोटर्स, बिल्कुल है। शादाब खान को अगर आपने वो रोल देना है कि ऊपर नीचे करें तो बिल्कुल करें, वो बिल्कुल सही है। अच्छा उसामा मीर ने भी आते ही ये करा कि वो आते ही बड़ा शॉट खेला। उसामा मीर की जबकि हम देख कर आ रहे हैं कि 100 में थोड़ी बहुत फॉर्म भी लगी हुई थी, वो 12 बॉलों में 36 और इस तरह के स्कोर करता हुआ आ रहा था। तो ये है कि ओडीआई T20 या 100 के फॉर्मेट से फौरन निकलना पड़ेगा और अपनी माइंडसेट को फौरन ओडीआई में लाना ODI पड़ेगा में लाना कि आपके पड़ेगा। पास 4-5 बॉलें हैं कि आप खेल लो एग्जैक्टली और फिर आप अटैक करो। और आपको इफ्तिखार की जब फॉर्म आप देख कर आ रहे हैं पीछे भी कि इफ्तिखार की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई। उसने Exactly. आज भी शॉट मारा और वो खड़ी हो गई और बॉल। खड़ी हो गई। और उसमें अगेन बात वही है ना, 50 ओवर का माइंडसेट थोड़ा सा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली T20 इतना ज्यादा हो गया है कि आप कॉन्स्टेंटली आप वही माइंडसेट से जाते हो कि आप 6 ओवर में 50 रन बना लोगे, बट दैट डज नॉट रियली हैपन दैट ऑफन इन ओडीआई क्रिकेट। बिकॉज अगर आप 6 ओवर में 5 ओवर में 50 के ऊपर जाओगे तो फिर होगा क्या, यू आर ऑल्सो गोइंग टू लूज विकेट। जब आप 20 ओवर में जाते हो, अटैक करते हो, यू एक्चुअली यूज मोस्ट ऑफ द टाइम यू लूज 10 विकेट्स इन दैट। तो आपको जब 50 ओवर है, आप जो है वो 20 ओवर में 200 कर लें और आप 20 ओवर में आउट हो जाए। सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट। और ऑब्वियसली वो एक चीज है जो सबको पता थी, सबको आती थी। हमें हमने सारी जिंदगी देखा है कि अब्दुल रजाक, मोइन खान, ये लोग नीचे से आके स्कोर करते थे, लंबे लंबे छक्के मारते थे, आखिरी 10 ओवर के अंदर जाके कोई 70 रन बन जाते थे, तो हम समझते थे बहुत कोई बड़ा कारनामा कर दिया। बट अगेन वही चीज अभी इस टाइम पर होगी। लास्ट आई थिंक उन्होंने आई थिंक 15 ओवर में या 20 ओवर में 100 बनाई है अफगानिस्तान ने। अगेन वो फिर देखिए हमारे हमारे फास्ट बॉलर्स की ना, अगर आप शाहीन की इकोनॉमी देखें तो शाहीन ने 2 विकेटें ली, 58 रन दिए, 5.8 की इकोनॉमी। नसीम शाह की भी 5 की इकोनॉमी। हारिस रऊफ को थोड़ा सा एक्सपेंसिव कहूंगा, 6.85 बनती है उसकी इकोनॉमी। अच्छा शादाब ने भी 5 के अराउंड दिए। उसामा मीर ने थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है, 6 की इकोनॉमी है। और इफ्तिखार ने तो 4 ही ओवर करे। तो ये है कि ये अच्छा आई थिंक विकेटलेस रहना ज्यादा बड़ा इशू रहा है। विकेटलेस रहना, क्योंकि वो तो मतलब आप समझ लें ना, उन्होंने 188 180 समथिंग के बाद उनकी पहली विकेट गिरी है, जो शाहीन ने पहले आउट करा था गुरबाज को। तो उसमें आपको जाहिर बात है अर्ली विकेट्स, हमें इतनी आदत हो गई है शाहीन की अर्ली विकेट्स की कि और obviously हर दफा नहीं होगा तो ऐसा। बहुत अजीब लगता है। तो ऐसा मतलब इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए, लेकिन हम नहीं होते आमतौर पे तैयार। हम कभी ये कभार सोचते ऐसा हैं होता है कि हर बॉलर हम हर दफा। और आप शाहीन पे ठीक है, ही इज टेकिंग विकेट्स और उसकी आदत है, ही इज द बेस्ट अमंग्स दैट इन द वर्ल्ड फॉर टेकिंग विकेट्स इन द फर्स्ट ओवर, बट अगेन दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एवरी टाइम। सो हमने देखा है वसीम अकरम, वकार यूनिस, देव हैड देयर बैड डेज। मैग्रा को भी हर दफा विकेट नहीं मिलती थी, although they were pretty good especially in the first 2-3 overs। बट एक सबसे बड़ी चीज है जो I've been thinking कि पहले we were used to be very afraid of immediate collapses and वो काफी कम हो गए। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी टीम कहीं ना कहीं बीच में एक आध 2-3 विकेटें शायद जल्दी गिर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं से स्टेबल हो जाता है। दैट इज समथिंग दैट
वी हैव टू अप्रिशिएट, बिकॉज हमारे साथ ऐसा पहले नहीं होता था. देखिए, शादाब खान के आने से ये बहुत फायदा हुआ है. सलमान अली आगा भी एक हद तक, क्योंकि लेकिन वो नया है तो उसको जाहिर बात है हम इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते. लेकिन शादाब के आने से आपको ये बड़ा फायदा हुआ है कि नीचे से एक ऐसा बैट्समैन है जिसपे आप रिलाय कर सकते हैं, और वो Exactly. करके दिया है उसमें परफॉर्म. अब ये Exactly. मतलब कोई ऐसी बात नहीं रही, वो कंटिन्यूसली करके देता रहा है. आपको ऊपर आके भी करा है, नीचे भी करा है उसने. तो शादाब के आने से बहुत स्टेबिलिटी बढ़ी है. प्लस उसमें ये है कि इफ्तिखार की जो पोजीशन है वो आपको देखनी है कि आया वो इस टीम में सूट करता है, और आया करता है तो किस पोजीशन पे करता है, क्योंकि आपके दो बड़े टूर्नामेंट आगे आ रहे हैं. प्लस दूसरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम बात नहीं करेंगे वो मैनकड एक स्ट्राइकर एंड रन आउट. I think we should talk about it. I think we should talk about it. Did he do the right thing, the bowler? हाँ, ऑब्वियसली. देखिए, Absolutely. ये हम उस पे कभी भी नहीं जाएंगे. जो रूल्स है वो रूल्स है, वो रूल्स है. वो रूल्स है. शादाब न्यू के उस मतलब उसने गलती करी है और वो इसीलिए खुद ही चलता हुआ चला गया. वरना शादाब भी थोड़ा सा आर्ग्यू करता, लेकिन उसने नहीं करा. एंड अंडरस्टैंड दिस, ये एक लॉजिक लोगों को समझने की जरूरत है. मैनकेट का रीजन ये है कि आप एक रन स्टील कर रहे हैं, वो बॉल अभी नहीं हुई है, और आप अगर वो बॉलर बॉल कर देता तो शादाब वुड हैव बीन हाफ पे. वो जिस स्पीड से भागा था वो आधी उसमें. दैट मीन्स वो एक एडवांटेज है जो उसको नहीं होना चाहिए था. ठीक है, सो दैट्स द रीजन. So it was absolutely the right decision, and there was absolutely nothing, even not even unethical about it, because again, जब सामने वाला अगर कर रहा है तो आप सामने वाले को क्यों नहीं कहते कि यार तुम बिला वजह में क्यों आधी पिच पे भाग के जा रहे हो. सो अगेन दैट्स अ बेसिक आइडिया. एंड अब तो उसको पहले तो इट वाज इन अ ग्रे लाइन. नाउ आईसीसी ने उसको उठा के बिल्कुल एक तरफ कर दिया कि नहीं यार, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. सो इफ इट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज इन अ क्रंच सिचुएशन लाइक दैट, teams should do that, and players should not be ashamed for that. हाँ, मतलब ये जो हमारा हम जो गोरा माइंडसेट से बाहर नहीं निकल रहे ना, कि वो जो है ना वो स्पिरिट ऑफ द गेम और स्पिरिट ऑफ द गेम. स्पिरिट ऑफ द गेम सबसे पहले स्पिरिट ऑफ द गेम वहां होती है जहां आप लॉज को फॉलो करते हो. लॉ को फॉलो करेंगे तो स्पिरिट ऑफ द गेम आएगी. उसके बाद क्योंकि वो जब एशेज होता है तो हमने अभी देखा कि वो किस तरीके से एक सेकंड में जो है ना आपको वो आउट कर देते विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट दैट. सो वो स्पिरिट ऑफ द गेम इज ओनली यूज्ड बाय लूजर्स. दैट्स द थिंग. वो स्पिरिट ऑफ द गेम हम जब ही याद आती है जब हम जो है ना हार रहे होते हैं. अदरवाइज अगर हम जीत रहे होते तो वी से दैट इट्स पार्ट ऑफ द गेम. सो टेक्निकली इट इज फाइन, इट इज एब्सोल्युटली ओके. सो पाकिस्तान वन द सीरीज, और अगर 3-0 हो जाता है तो ओडीआई में नंबर 1 हो जाएगा. सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू एक्चुअली गो इनटू द एशिया कप बीइंग द नंबर 1 टीम. एंड इफ पाकिस्तान एक्चुअली गोज आउट ऑफ इट, अभी भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान को अच्छा रैंक नहीं कर रहे. अभी एबी डिविलियर्स का कहा कि इवन ही डज नॉट कंसिडर पाकिस्तान टू बी वन ऑफ द फाइनलिस्ट. ही थिंक्स ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड माइट गो, बट थोड़ा सा ना एबी डिविलियर तो साउथ अफ्रीका को रेट कर ले तो पहले वही बहुत बड़ी बात है. हमारी तो बहुत but exactly. But that's the thing. So I think going into the World Cup with a number 1, I think थोड़ा सा हम शायद चौड़े होकर जाएं तो शायद हमारा थोड़ा सा पोजीशन ज्यादा अच्छी होती है. मोरल बूस्टिंग होती है. एज अ नंबर 1 टीम किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं. एशिया कप पहले खड़ा है सामने, और नेपाल की टीम कराची आ गई है. शुरू कर दिए उन्होंने. Exactly. बहुत वैसे नेपाल के लड़के एज अ नेशन वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, और हमें नहीं अंदाजा था कि इतना पैशन होगा. बट नेपाल की आवाम में, और जिस तरह से लास्ट हमने कुछ मैचेस में देखा है, जिस तरीके से क्राउड भर भर के आ रहा है वहां पे, तो आई थिंक नेपाल इज गोइंग टू बी कैन बी अ टीम इन द फ्यूचर that can be a good inclusion to the world cricket. Anyway, so that was just us randomly talking. Once again, episode 2. So पिछली वाली को थोड़ा सा रिस्पॉन्स थोड़ा सा आ रहा है, तो हमने कहा चलो यार कंटिन्यू रखते हैं, and hopefully we'll continue making this. So Allah Hafiz.